श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 3। जय जगन्नाथ। वंदेऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्लोक। ज्ञेयः स सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्ध्यात् प्रमुच्यते। भगवान ये अनुवाद कह रहे हैं कि हे महाबाहु, जो पुरुष राग द्वेष रहित है, जो कर्मानुष्ठान करके भी सन्यासी है, क्योंकि वह शीत उष्ण सुख दुख द्वंद्वहीन एवं अनुराग विरागहीन है, विद्वान संसार बंधन सुख से बिना कलश से पार हो जाता है। तो यहाँ पर श्री भगवान ये श्लोक में बताते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। जो पूछे थे अर्जुन जी प्रश्न श्लोक 1 में, उसमें जैसे श्री भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी है। यो न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको वो किसी के द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, किसी विषय को आकांक्षा नहीं करता। आकांक्षा का मतलब हो गया इच्छा करना, आशा रखना, एक्सपेक्टेशन रखना, कुछ नहीं था। तो वो ये समझना चाहिए, ज्ञेय ये समझना योग्य है कि वो नित्य सन्यासी है, वो हमेशा सन्यासी है। क्योंकि निर्द्वंद्व, द्वंद्व शब्द अर्थ होता है जहाँ डुअलिटी रहता है। सर्दी गर्मी द्वंद्व है, मान अपमान द्वंद्व है, राग द्वेष द्वंद्व है, सुख दुख द्वंद्व है। ये जो अवस्था है निर्द्वंद्व सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो द्वंद्व से मुक्त रहता है, इसीलिए वो ये यहाँ से संसार से मुक्त हो जाता है। बंधात प्रमुच्यते। यहाँ पर भगवान जो ये श्लोक में अर्जुन जी को कर्म संन्यास के बारे में बता दिए। मतलब संन्यास के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है वो संन्यास के बिना नहीं होता, ऐसा नहीं कहे भगवान ने। उन्होंने उल्टा कहे हैं कि हे महाबाहु, जो कर्म योगी है वो नित्य सन्यासी ही मान लेना चाहिए, वो सन्यासी ही है। क्योंकि हे महाबाहु, ये जो भगवान ने महाबाहु शब्द कहे कि जो इनको संबोधन करे, ये महाबाहु निर्द्वंद्व ही महाबाहु सुखम बंधात प्रमुच्यते। जिसके पास ज्यादा शक्ति है उसको महाबाहु कहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जिसको महाबाहु कहे हैं, उनके पास ऐसा शक्ति है, वो मतलब मुक्ति की नगरी में घुस सकते हैं। वो जो जनरल साधु सन्यासी योद्धा नहीं प्रवेश कर पाते मुक्ति में, महाबाहु इसीलिए क्योंकि वो एक तो भगवान की सखाए भक्त है, वो तो सेपरेट है। लेकिन भगवान जब उनको समझा रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि आप जो है महाबाहु हो। आप ये समझो कि जो ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष भी नहीं करता और जो कभी भी किसी भी प्रकार आशा ही नहीं रखता। अगर यहाँ पर एक शब्द आता है जब हम कहेंगे कि जो व्यक्ति मतलब नित्य सन्यासी है वो काम करते हुए भी सन्यासी है, ये उठता है प्रश्न। क्योंकि न द्वेष्टि न कांक्षितः बोले हैं कि तर इच्छा नहीं रखता एवं वो किसी से द्वेष नहीं करता और वो निर्द्वंद्व है, वो बंधात प्रमुच्यते, बंधन से मुक्त हो जाता है, ये बताएं भगवान ने। लेकिन कोई काम ना करके
कर्म ना करके, कर्म को त्याग करके, कर्म संन्यास का मतलब कर्म त्याग को सन्यासी कहा जाता है। किंतु कोई अगर कर्म कर रहा है फिर इसको सन्यासी कैसे कहा जा सकता है? सन्यासः इति सन्यास, स हो गया सभी प्रकार के मतलब बाह्य क्रिया जो न्यास कर देता है वो सन्यास है। तो बाह्य क्रिया कर्मेंद्रियों का क्रिया, कर्म इंद्रियों का क्रिया जो उसमें भोजन भी आता है, तो बिना भोजन से मर जाएंगे, लेकिन उसमें उसके लिए क्या आते हैं, नियम है, खाना बना नहीं सकते, लेकिन पंचद्वार में मांग के पेट भरण पोषण कर सकते हो, फल आदि आहार कर सकते हो, जल की पानी मतलब शरीर नदी के जल पान कर सकते हो, इसी हिसाब से शरीर रहेगा। और कर तुम्हारा पात्र है, तुम कोई बैग में उसको मतलब खाना नहीं ला सकते हैं, उसमें सिर्फ केवल हाथ में ही लेके जाओगे खाना पीना, जितना हाथ में आएगा उतना पकड़ के लेके जाओ, वही तुम्हारा भिक्षा पात्र है। लेकिन कर्म अगर कोई त्याग नहीं करता, भगवान कहते हैं कर्म करते हुए भी सन्यास है। कर्म अगर त्याग नहीं करता उसको सन्यास क्यों कहा जाए? सन्यास और कर्म दोनों पृथक है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान यहाँ पर जो महाबाहु शब्द बोले हैं इसीलिए बोले हैं, ये साधारण अर्थ नहीं है। कोई अगर समाज में रहकर सब कार्य करते हुए भी आसक्त नहीं है, न द्वेष्टि न कांक्षिता, अगर आप किसी भी व्यक्ति को उठा के पूछ लो आपका कोई शत्रु है? हाँ, मेरे ऑफिस में ये लोग मेरे भलाई नहीं चाहते, पड़ोसी में हाँ ये लोग पता है हमारा ऐसे ऐसे करते हैं, झगड़ा करते हैं, हमारे पास शत्रु की कमी नहीं होती, लेकिन इतमें द्वेष उसी से आता है। हम उनको ईर्ष्या करते हैं, उनका अमंगल कामना करते हैं कि खराब हो जाए उनका, हमें अच्छा लगेगा, या उनका जब प्रॉब्लम कुछ होता है हमें मतलब सुख महसूस होती है। ये सब जो गुण हमारे अंदर है, फिर आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो या आप कर्म संन्यास नहीं हो। आपका कर्म संन्यास तब हो सकते हो जब यहाँ पर भगवान बताए हैं कि न द्वेषी न कांक्षिता, मतलब कोई भी इच्छा, कोई कामना, किसी भी प्रकार वस्तु की आकांक्षा को आकांक्षिता कहते हैं। कोई वस्तु की तुम्हें चाह है इसलिए कर्म कर रहे हो, और किसी भी कर्म करते समय किसी को द्वेष कर रहे हो, ये सारे जिससे हट जाता है वो नित्य संन्यास है। ऐसा लोग को सोच पाना एवं ऐसा लोग को देख पाना या ऐसे लोग कर पाना, ये सिर्फ भगवान जब बुद्धि देते हैं या जब गुरुदेव कृपा करते हैं तब ये संभव हो पाता है। अन्यथा ये कोई सोच भी नहीं सकता कि कैसे बिना द्वेष, बिना आकांक्षा के, किसी भी बिना इच्छा के, निर्द्वंद के हम कैसे कर्म करें। कर्म ऐसा ही है कि वो भगवान कहते हैं ये जो करता है नित्य सन्यासी है, नहीं तो फिर वो सन्यासी नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है ना, राग द्वेष आदि आ जाएगा तो फिर आप सन्यास, आपकी इच्छा प्रबल रहता है, नाम की मात्र आप त्रिदंडी सन्यास दीक्षा ले लिए और वस्त्र बदल दिए, लेकिन आप अपने को बदल नहीं पाए, तो उस प्रकार सन्यासी का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं, क्योंकि बंधन में पड़ जाते हैं। लेकिन बंधन तो मुक्त वो है जो बिना किसी भी प्रकार द्वेष की, बिना आकांक्षा की, द्वंद्व को सहकर वो कर्म करता है, तभी उसको वही महाबाहु होता है जगत में। आगे बताते हैं श्लोक 4 में, सांख्य योगैः पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यग् गुभयोर्विन्दते फलम्। इसमें बता दें अज्ञानी व्यक्ति ही सांख्य एवं कर्म योग को पृथक पृथक कहते हैं। सांख्य और कर्म
मतलब सांख्य हो गया, सन्यासी जिसको कहते हैं कर्म संन्यास या त्याग। अज्ञानी व्यक्ति दोनों को अलग अलग कहते हैं, न कि पंडित गण। बालाहा, भगवान यहाँ पर कहते हैं संख्या योगी पृथक बालाहा। बाला शब्द अर्थ होता है बालक से, बाला बाला शब्द आया है। बालक मतलब बचकाना हरकत या जिसके पास बुद्धि नहीं है, वही लोग कहते हैं सांख्य योगी पृथक पृथक बालाहा प्रबदंती न पंडिता। पंडित लोग इसको नहीं बोलते। भगवान की नजर में पंडित कौन है? पंडित भगवान वही कह रहे हैं कि जो कर्म को और कर्म त्याग को एक जानता है। मतलब भगवान तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई खाना खाना और खाना ना खाना एक हो, भूखा और पेट भरा एक हो, उस तरह नहीं। भगवान यहाँ पर कह रहे थे कर्म योग और कर्म संन्यास जो जानता है एक हो, तो दोनों एक है, वही पंडित है। उनमें से किसी का एक का भी अगर कोई आश्रय ले लेता है, भली भांति एकमप्यस्थितः सम्यक उभयोर बंदित फलम, अगर कोई एक का भी आश्रय ले लेता है तो फिर दोनों का फल पाता है। अर्थात फल क्या है? फल है मुक्ति, फल है दुख का नाश, फल है तुम्हारा भगवान के चरण में अनन्य प्रेम। ये सब मतलब उसका परिपक्व फल है। लेकिन आरंभ में तो दुख से तो मुक्ति हो जाएगा, दुख ही नहीं रहेगा आपके पास। अब आरंभ से आप बंधन में नहीं रहोगे, आप मुक्त फील करोगे। तो ये इनमें जो श्रेष्ठ, जो अर्जुन जी का पहला प्रश्न था, वस्तु तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसमें पार्थक्य नहीं है कोई, और बालक पार्थक्य देखता है, ज्ञानी नहीं देखता। इसीलिए सांख्य शब्द भगवान यहाँ पर योग में व्यवहार करें हैं। मतलब ज्ञानी, जो सांख्य शब्द से पता चलता है कि इसमें वह सन्यास होगा, वो ज्ञानी होगा। और इसमें जो मूर्ख होता है वो कर्मयोग और सन्यास दोनों को अलग कहते हैं। अर्थात एक जन है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। आपके हो सकता है आपके कॉलेज में पढ़ रहा हो सकता है आपके ऑफिस में पास काम कर रहा हो सकता है आपके पड़ोस में रह रहा हो, वो नॉर्मल वेशभूषा में है और कर्म करता है, आसक्त नहीं होता, और वो निर्द्वंद को सह लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और उसकी कोई शिकायत नहीं होती, और वो किसी को द्वेष नहीं करता। मतलब उसको द्वेष कर सकते हैं, उसमें उसका दोष नहीं रहता ये, लेकिन किसी को द्वेष नहीं करता। और ये जो है नकांक्षिता, किसी भी आशा नहीं रखता, फल जो भी मिले उसी को ग्रहण कर लेता है, पॉजिटिव वे में ग्रहण करता है, नेगेटिविटी रखता ही नहीं। वो सन्यासी है। क्या आप उनको देख के कोई प्रणाम करते हो, जान पाते हो? नहीं जान पाते। एक और रूप में सन्यास है, तिलक करा है, हाँ, और उसी में सभी प्रकार की वेशभूषा धारण कर रखा है, किंतु वह द्वेष, कांक्षिता, द्वंद्व, ये सब चीजों में वो परिपूर्ण है। लेकिन लोग उनको पूजा करते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है कि बालम पृथक बालहा। बाल जो है, जो मतलब बालक है, अज्ञानी है, वो देखता है कि ये तो भाई सन्यासी साधु है, ये तो कि साधारण व्यक्ति, ये कैसे बराबर हो सकता है? लेकिन ये दोनों एक है। ये बात श्री भगवान यहाँ पर बताया है। जो मूर्ख ही है ये नहीं जान पाता, वो नित्य सन्यासी माना जाता है। यहाँ पर मतलब कर्म योग को ही अगर कोई भली भांति करता है तो फिर वो कर्म सन्यास ही होता है। ये बात भगवान बता रहे हैं। इसीलिए इन दोनों में किसी एक का अगर आश्रय लेते हैं तथापि तो दोनों एक ही फल देते हैं। क्योंकि अर्जुन जी का जो प्रश्न था पहले, प्रश्न में था कि संन्यासः कर्मणां कृष्ण पुनर्योगश्च संसति यच्छेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्।
कि इनमें आप बताओ कि दोनों में से जो मेरे लिए मंगलकारी है कोई एक बताओ। श्री भगवान लेकिन इसमें जैसे उत्तर दिए हैं, मतलब सारे तो उत्तर दिए हैं। जैसे पहले श्लोक 3 में बताया, वो नित्य सन्यासी है महाबाहो। आप जो मुक्ति के अंदर प्रवेश कर पाता है वो महाबाहु है, और जो अपनी मतलब आकांक्षा रखता है फल मतलब कर्म में, जो देश करता है और जो मतलब द्वंद्व में रह जाता है, द्वंद्व को अनुभव करता है, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी तो वो है जो सब कुछ सह लेता है और उसको पता भी, मतलब वो उसी में कोई विकार नहीं दिखाता, तो उसको कहते हैं सन्यासी। वो नित्य सन्यासी है जो द्वेष नहीं करता एवं किसी भी वस्तु की आकांक्षा निराशा ही नहीं रखता। हो अज्ञानी व्यक्ति जो है वो बताता है कि दोनों अलग है। कर्म करना, कर्म छोड़ना, ये अलग है। क्योंकि जैसे पहला ये श्लोक 3 में हम अभी प्रश्न कर रहे थे, अगर भगवान कह रहे हैं कि जो मतलब बिना द्वेष एवं बिना आशा के द्वंद्व सहकर जो कर्म करता है वो कर्म सन्यासी है, वो नित्य ही सन्यासी है। वहीं पर प्रश्न उठता है, कर्म करना और कर्म छोड़ना एक कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान श्लोक 4 में वो बात बता रहे हैं कि सांख्य योग पृथक बाला, जो बालक है वही कहता है दोनों पृथक है, लेकिन जो पंडित है वो नहीं कहता कि दोनों पृथक है, वो दोनों एक है। क्योंकि भगवान बताते हैं कि एकम अपि स्थितः सम्यक् उभयोर बंदिते फलम। अगर एक को आप भला भाव अच्छी भली भांति अगर आप जान लिया, आश्रय ले लिया किसी एक को, ज्ञान को या कर्म को, तो फिर आप फल तो एक ही मिलेगा, दोनों का फल एक ही है। ये वाला जो है इसी श्लोक में ये वर्णन किया गया है। तो समझ में आ गया वेदांत? कोई प्रश्न है इसमें? तो मतलब सर भगवान तो दोनों का मिश्रण करने को कहा। मिश्रण नहीं, दोनों एक ही है। किसी एक को अगर आप करते हो तब भी, लेकिन पहले बताए कि मेरे मत में कर्म करना मतलब अधिक उत्तम है, कर्म छोड़ना से अच्छा कर्म करो। क्योंकि छोड़ के कभी कभी हम जैसे उल्टी करके फिर दोबारा चाट लेते हैं, वही हाल होता है। उससे अच्छा निष्काम कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। कर्म छोड़ने की बात, जैसे कोई अपरिपक्व अवस्था में मतलब संन्यास ले ले, साधु बन जाए, लेकिन परिपक्व नहीं है वो अवस्था होता है ऐसे। फिर वो कभी फिर दोबारा थोड़े दिन बाद फिर अपना चाहते हैं कि हम गृहस्थ हुए, हमें मतलब लोग हमें मतलब सब भोग करें, ऐसे इत्यादि मन में आ ही जाता है। लेकिन श्री भगवान इस जगह में बता दिए कि ये नित्य सन्यासी होता है, दोनों एक ही है। श्लोक 5 में बता रहे हैं कि यत संख्ये प्राप्यते स्थानं उद्योगैरपि गम्यते एकं संज्ञं संयोगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योग के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योग के द्वारा वही स्थान प्राप्त किया जाता है। सांख्य मतलब सन्यासी। भगवान बताए ना कि सांख्य यत स्थानम प्राप्ते, जो स्थान आपको प्राप्त हो गया, योगी अपि तत् गम्यते, योग करके भी आप वही कर्म उसी जगह को चले जाओगे। योग मतलब कर्म योग। तो इसीलिए बताते हैं कि मतलब ये दोनों को जो एक मान लेता है, जो सांख्य योग निष्काम कर्म योग को समान फल देता है, जो मान लेता है, वही वास्तव में तत्वदर्शी है। मतलब वो क्या, एकम पश्यति सपश्यति। सपश्यति अर्थ होता वो
वास्तव में देखता है, मतलब तत्वदर्शी है, उसके सामने में ये तत्व जो है वो समझ पाता है, यही वास्तव में तत्व है। दोनों अलग नहीं है। कोई देखने में साधारण व्यक्ति हो सकता है कि वो कर्म ऐसे ही कर रहा है, हम उनको नहीं जज कर सकते। कोई एक तथाकथित वेश धारण कर रखा है साधु जैसे, लेकिन पहचानेगा कौन उनको? भगवान तो जानते हैं, लेकिन तत्वदर्शी इन दोनों को जानता है कि ये भी, मतलब ये बंदा जो है कर्म तो करता है, लेकिन ये एक सन्यासी है, क्योंकि भगवान नित्य सन्यासी बोले हैं। ये व्यक्ति को अगर हम पैर छूते हैं, हमको वो फल मिलेगा जो सन्यासी का पैर छुआ जाता है। और हम वेश को देख के हम समझते हैं कि ये इस प्रकार है, लेकिन भगवान बताते हैं कि वो फिर जो दोनों को जान पाता है वो तत्वदर्शी है। समझे? जैसे आप कहोगे कि समाज में कौन व्यक्ति ऐसा कर पा रहा है, तो हम कैसे जानें? तो उससे ये पता चलता है, अगर आप जान पाते हो तो फिर आप तत्वदर्शी हो, नहीं जान पा रहे हो तो आप तत्वदर्शी नहीं हो। तो इस प्रकार श्री भगवान एक कर्म को और कर्म त्याग को बड़े सुंदर भाव से ये 3 श्लोक में बताए। सांख्य योग और निष्काम कर्म योग, एकं सांख्यं च योगं च सह पश्यति सपश्यति। जो इसे देखता है वही ही वास्तव में देखता है, ठीक देखता है। स एव सम्यक पश्यति, श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं। अतः सांख्यं च योगैश्च फलते नैकं यह पश्यति स एव सम्यक पश्यति। माने जो इसको देखता है वही वास्तव में देख पाता है, सही चीज देखता है। कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण वक्ता होने से, हालांकि पहला 6 अध्याय कर्म योग है और लास्ट के 6 अध्याय जो ज्ञान योग है, बीच में जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग है। जैसे भक्ति दोनों को बांध के रखे ऐसा लगता है। वेद में जैसे हम देखते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, वो भी तीनों वस्तु को वर्णन करता है जो भगवान भगवत गीता में वर्णन करें। कर्म में वेदों में कभी कभी लगता है फल आशाएं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा इत्यादि, लेकिन कभी मिलता है ज्ञान कांड में क्या होता है न, ज्ञान को वो है तुम्हारा अंतिम 6 अध्याय, जिससे हम मतलब भक्ति को धारण करके रह सकते हैं। और भक्ति क्या है उपासना कांड में वेदों में वर्णन किया गया है। तो ऐसे ही जो 3 कांड है ये भी भगवत गीता में तीनों अध्याय, मतलब 3 जो अलग अलग भाव में भगवान ने बताया है। अभी कर्म, लेकिन भगवान स्वयं इसके वक्ता होने से वेदों से ये ज्यादा अधिक फलप्रद है भगवत गीता। क्यों? वेदों में हम कर्म को समझ नहीं पाते, हम कर्म आशा रख के कुछ फल की आशा में कर बैठते हैं, जबकि उन्होंने बताया है ये कर्म का ये फल है। तो उसी में हमारे ऊपर उन्होंने मतलब चॉइस छोड़ दिए हैं कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो फिर आप ये कर्म करो। तो क्या आपको लगता है? अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो स्वर्ग जाने जरूरत नहीं, फिर तुम्हें आगे बढ़ो, उपासना कांड में जाओ, भगवान को भक्ति करो या ज्ञान को पहचानो। तो लेकिन जब हम खुद अपनी आशा को वहां रख देते हैं तो फिर हम कर्म कांड में उलझ जाते हैं। आप देखोगे जो हमारे उपनिषद में जो महावाक्य तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो सब महावाक्य श्रुति में देखा जाता है वो भी उसी बात को देखा जाता है कि अगर हम सोचते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म,
अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा कौन हो जाता है? हम होते हैं। हम अपने आप को जानना, इसको भी अगर, और ब्रह्म हो गए भगवान, वो भक्ति योग में आता है। उनको मतलब भक्त्यामाम अभिजानति, अयम हो गया, उसी ज्ञान के माध्यम से उनको जाना जा सकता है। आत्मा हो गए हम भगवान को जानने के लिए जो विधि हम अपनाते हैं वो कर्म योग है। अहम ब्रह्म अस्मि, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म के हम मतलब नित्य हैं, या ब्रह्म जैसे गुण हमारे अंदर है। अहम ब्रह्म अस्मि, उसमें भी कर्मयोग, ब्रह्म हो गया भक्ति योग, वो भगवद गीता की तरह है। वो वहाँ पर तीनों शब्द, अस्मि ज्ञान योग, तत् त्वम असि, तत् शब्द परमात्मा भगवान, ये भक्ति द्वारा जाने जाते हैं। त्वम हो गए कर्म योग, भक्ति योग, असि ज्ञान। तो यहाँ पर श्री भगवान मतलब तीनों को ही भक्ति के साथ जोड़ते हैं। श्री कृष्ण इसके व्याख्या कर रहे हैं, इसीलिए भगवद गीता के कर्म योग भी भक्ति योग जैसा ही है, लेकिन ये भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। इसमें कर्म के बारे में चर्चा बार बार होता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त के लिए सारे कर्म, सारे ज्ञान एवं भक्ति सब भक्तिमय ही होता है। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए श्री भगवान इसको 3 प्रकार के समझाए हैं। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म करना और कर्म ना करना दोनों एक है, और जो ये जानता है वो तत्वदर्शी है। समझे? यहाँ पर इस जगह में भगवान इसी बात को बताते हैं, मतलब भगवान के सामने द्वंद्व नहीं रहता। इसलिए पहले श्लोक में निर्द्वंद्व शब्द बोले हैं कि जो निर्द्वंद्व होता है वो नित्य सन्यासी है। भगवान के सामने मतलब कभी भी द्वंद्व नहीं आता। उनके लिए और उनके बारे में अगर हम कर्म करते हैं, या वो जब बताते हैं कि कर्म करना, कर्म त्याग देना, दोनों एक ही बात है। मतलब कितना आश्चर्य बात है। इसमें भगवान बताते हैं एकं सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति, और ये भी मतलब बताते हैं कि जो उसको देखता है वो वास्तव में देखता है, वही वास्तव में तत्वदर्शी है। इस प्रकार इस श्लोक में श्री भगवान ये श्लोक 5 में बताते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नोम योगतः योगयुक्तः मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महाबाहो, निष्काम कर्म योग रहित संन्यास दुखदायी है। मतलब यहाँ पर कितने भगवान सन्यासियों के लिए एक शब्द बोले हैं कि निष्काम कर्म योग रहित अयोगतः संन्यासः दुखम आप्तुम। अयोगतः हो गया अयोग्य सन्यासी, मतलब जो निष्काम कर्म नहीं करता। इस प्रकार जो सन्यासी है वो बड़े दुखदायी है। फिर योग युक्त मुनि न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। जो निष्काम कर्म करता है वो ज्ञानी होकर शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि सम्यक जो जिसका चित्त शुद्ध हुआ नहीं है, जो बिल्कुल जिसका चेतना शुद्ध नहीं है, वो क्या करता है ना, वो ज्ञानी संन्यास ग्रहण अगर कर भी लेता है वो दुखी होता है। और जिसका जो किंतु कर्मयोग सुखप्रद है। इसीलिए मतलब यहाँ को स्पष्ट करने के लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो, मतलब संन्यास होकर भी, मतलब संन्यास कर होते हुए भी दुख मापनो मत अयोग्यतः, दुखी हो जाओगे। संन्यास हो के लोग खुशी रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनके पास कुछ ना होकर भी प्रसन्न रहते हैं।
हम लोग संसारी होते हैं तो हमारे पास कुछ होता है कुछ नहीं होता है, तो सुख दुख हमें लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि वो सन्यास होकर भी दुखी है। ऐसा कभी होता है क्या? तो सन्यासी है, दुखी है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान इसीलिए बताते हैं कि हमारे चेतना अगर वैगुण्य है, चेतना में अच्छे गुण नहीं है हमारे अंदर, फिर सन्यासी होकर भी हम दुखी हो जाएंगे। कर्म योग चित्त का जो विगुणता को, अर्थात चित्त में जो डुअलिटी है, कर्म योग उसको क्या करता है ना, नष्ट कर देता है। फिर वो सुख हो, शांत हो जाता है। तो इसीलिए श्री भगवान बताते हैं कि कर्म योग का अभाव से संन्यास अगर कोई ले भी लेता है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो सुखी ना होके उल्टा दुखी हो जाएगा। इसीलिए मतलब कहा जाता है कि प्रमादितो विहिताश्चा पीशुना कलहोत्सुकाः सन्यासीनो अपि दृश्यन्ते दैव संदूषिताशयाः। चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जो प्रमादी है, बार बार गलती करता है, जिसका चित्त अस्थिर है, मतलब एक चीजों में लगता नहीं है, अस्थिर है, दुष्ट है, जो दुष्ट है, जो झगड़ा भी करता है, वो दैवदूषित अंतःकरण जिसका है, वो सन्यासी दुष्ट होता है, अर्थात सन्यास लेने के लिए वो योग्य नहीं है। फिर एकादश स्कंद से चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि भागवत में जो बताया गया है कि जिनका 5 इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जिनका ज्ञान और वैराग्य नहीं है, वे त्रिदंड सन्यासी दोनों लोगों के साथ धोखा करते हैं। मतलब यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि अतः जो निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा सन्यासी कोई हाथ धो बैठता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता, मतलब खुद अपने आप को ही धोखा दे देता है। इसी में इस श्लोक से पता चलता है कि श्री भगवान जो आशा करते हैं हम लोगों से, भगवत गीता हम जो सुनते हैं, चर्चा करते हैं कि कर्म करें, लेकिन कर्म की फल की आशा न रखें, किसी से द्वेष ना करें, हाँ, फिर कभी भी आकांक्षा न रखे, किसी फल की आशा लेके मत बैठो, और द्वंद्व को यथासंभव सहन करो। मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी, जितने भी द्वंद्व है वो सबको सहन करो, तभी जाके हम सुख या शांति प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, वेदांत कोई क्वेश्चन है तो पूछो। माता जी प्रश्न है तो पूछो। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं। हाँ, वेदांत। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।